सिया से मिलने की खुशी में उतावला राघव सिंघानिया जल्द से जल्द सिया के पास पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने इतनी तेज स्पीड गाड़ी के साथ मुंबई से जैसलमेर के 18 घंटे का रास्ता सिर्फ 14 घंटे में ही पार कर लिया। तब तक विक्रम ने भी उसे बता दिया था कि वो गाड़ी कहां से आई थी। सिया को ढूंढते हुए राघव जैसलमेर के किसी गांव में आ पहुंचा था। जहां पहुंचने के बाद राघव ने अपनी नजरें पसार कर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। और यहां से आगे गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। आगे कोई रास्ता ना पाकर राघव गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने पैर को जोर से गाड़ी के टायर पर मारते हुए कहा, ये मैं कहां आ गया? आखिर कहां मिलेगी सिया? मुझे तो यहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिया, कहां हो तुम? तभी राघव को दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही राघव समझ गया कि हो ना हो वहां कोई तो जरूर मिलेगा। राघव अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर उस कुत्ते की आवाज की तरफ चल पड़ा। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर काफी देर चलने के बाद आखिरकार राघव को वह झोपड़ी नजर आ गई जहां उन लोगों ने सिया को बंदी बना रखा था। रेगिस्तान में इस टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर राघव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो खुश होते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ाने लगा। थोड़ी ही देर बाद राघव उस जगह पहुंच गया जहां सिया कैद थी। वहां पहुंचकर राघव ने देखा कि कुछ आदमी चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे थे और अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर ही राघव समझ गया कि ये सिया की आवाज है। उन लोगों की नजरों से बचता हुआ राघव सिंघानिया दबे पांव से उस झोपड़ी के अंदर घुस गया जहां सिया थी। अंदर पहुंचते ही राघव ने देखा तो सिया एक कोने में बैठकर आंसू बहा रही थी। सिया ने जैसे ही राघव को अपने सामने देखा तो सिया दौड़ते हुए राघव के पास आई और उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, राघव, इन लोगों ने रॉकी को किडनैप कर लिया और अब ये लोग रॉकी को मारने की बात कर रहे हैं। प्लीज राघव, मेरे रॉकी को बचा लो। सिया को अपने इतने करीब पाकर राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आज लगभग 6 महीने बाद पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। आखिर आज सिया की बाहों में आकर राघव को बहुत सुकून मिल ही गया जिसके लिए वो तड़प रहा था। राघव ने सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे संभाला और उससे बोला, तुम चिंता मत करो सिया, मैं आ गया हूं ना। अब मैं रॉकी को भी ढूंढ लूंगा। तुम टेंशन मत लो और चलो मेरे साथ। तभी राघव के पीछे से एक आदमी की आवाज आई। उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मुंबई से अट्ठे इस छोरी न बचाने आयो है? अरे भाई, तू हमारे से कह देता तो हम तन्नय भी ले आते। इतनी तेज गाड़ी भगा के लाने की क्या जरूरत थी तन्नय? राघव ने ऊंची आवाज में उस आदमी से कहा, ये कोई लड़की नहीं, मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी को बचाने मैं यहां तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं। तभी उस आदमी ने कहा, अरे हाँ हाँ भाई, मैं जानू हूं या थारी बिंदनी है, पर तू थारी बिंदनी तय इतनो प्यार करे है, मन्ने बता दे तो मैं तन्ने भी ले आता। टेंशन एम, इतनी तेज गाड़ी भगाने की क्या जरूरत थी? कहीं मर मरा जातो तो। तभी राघव ने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मेरा क्या होगा क्या नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी सिया को किडनैप किया और उसे यहां ऐसे रुला रहे हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और इतना कहते ही राघव ने उस आदमी के सीने पर एक जोरदार पंच मारा। राघव का पंच पड़ते ही वो आदमी वहीं के वहीं घायल होकर गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर बाहर बैठे वो सभी आदमी दौड़ते हुए आए और राघव पर चिल्लाते हुए बोले, कौन है तू और थारी हिम्मत कैसे हुई इस छोरी के कमरे में घुसने की? तू जाने भी है इस लड़की के बारे में कि यो कितनी बड़ी शातिर है? वो आदमी आगे कुछ और बोलता है, उससे पहले ही राघव ने अपनी जोरदार लात बरसाते हुए उन सभी को वहां से दूर धकेल दिया। वो सभी आदमी खुद को संभालते उससे पहले ही राघव ने अपने पंच मार मार कर उन सबको घायल कर दिया। फिर उनमें से एक आदमी को राघव ने जमीन से उठाया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, चल बता रॉकी, कहां है, कहां छुपाया उसे तुम लोगों ने? राघव ने जैसे ही उस आदमी को गर्दन से पकड़कर उठाया तो वो सभी आदमी जो राघव के पास घायल जमीन पर चोटिल पड़े थे, वो सभी डर के मारे वहां से उठकर भाग गए। और जिस आदमी की राघव ने गर्दन पकड़ी हुई थी वो डरते हुए बोला, छोड़ दे भाई मन्नय, वो तेरा रोकी मारे राणा सा के पास है। तभी राघव ने चौंकते हुए कहा, राणा सा? अब ये राणा सा कौन है और वो रॉकी को क्यों लेकर गया है? तभी उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देख भाई, अब ये तो थारे और राणा सा के बीच की बात है। मैं तो बस इतना जानू हूं कि वो बालक राणा सा के पास है
और राणा सा यहीं पास के गांव में एक हवेली है, वहीं रहते हैं। वैसे तो वो मुंबई। राघव ने उस आदमी की बात सुने बिना ही कहा, क्या राणा सा यहाँ का कोई बड़ा आदमी है जो उसके कहने पर तुम सब मुंबई गए और एक लड़की को दिन दहाड़े उठाकर ले आए? तभी उसने कहा, ना भाई, यहाँ को बड़ो आदमी तो ठाकुर है, ठाकुर विजय प्रताप सिंह। राणा सा तो यहाँ कभी कभी आवे हैं। वह आदमी आगे कुछ बोलता है, उससे पहले ही राघव ने उस आदमी की गर्दन को छोड़ दिया और उसे नीचे उतार दिया। राघव के हाथों से छुटते ही वो आदमी धूम दबाकर वहां से भाग निकला। राघव ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे रुक राणा सा, कहां मिलेगा, ये तो बताता जा। लेकिन वो आदमी इतनी तेज भागा कि उसने एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी सिया ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन राघव, अब मुझे रॉकी के बारे में कैसे पता चलेगा? कहां है मेरा रॉकी और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तभी राघव ने सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सिया, हम रॉकी को ढूंढ लेंगे। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ। राघव ने सिया से चलने को कहा तो सिया दर्द से कराहने लगी। उसके पैरों में बहुत चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से सिया से चला नहीं जा रहा था। उसने अपने एक पैर से लंगड़ाते हुए राघव से कहा, मैं चल लेती राघव, लेकिन मुझे बहुत चोट लगी है, इसलिए मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जाकर रॉकी को ढूंढो, तब तक मैं यही हूं। सिया की बात सुनकर राघव ने जोर से कहा, तुम पागल हो क्या? मैं यहां सुनसान झोपड़ी में तुम्हें अकेला छोड़कर रॉकी को ढूंढने जाऊंगा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? अब चुपचाप अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। सिया ने एक बार फिर कहा, लेकिन राघव, मेरे पैरों में तो चोट। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राघव ने सिया को अपनी गोद में उठा दिया और उसे ले जाने लगा। राघव ने सिया को अपनी बाहों में उठाया तो सिया लगातार राघव के चेहरे की तरफ देखने लगी और राघव भी सिया की तरफ देखने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई और दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा। राघव सिया की आंखों में इस कदर डूब गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वो सिया को अपने बाहों में उठाकर झोपड़ी से कोसों दूर अपनी गाड़ी के पास आ गया। लेकिन तभी सिया ने कहा, राघव उतारो मुझे, कितनी देर से मुझे लेकर चल रहे हो, अब छोड़ो, मैं ठीक हूं। सिया के बोलते ही राघव की नजरें सिया की नजरों से हट गईं और राघव ने अपनी गाड़ी को सामने देखकर सिया को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। फिर राघव ने गाड़ी की खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही राघव का ध्यान कार के टायरों पर गया। कार के सभी टायर पंचर थे, किसी में भी हवा नहीं थी। उन्हें देखते ही राघव समझ गया कि ये उन गुंडों का काम है जो अभी राघव की मार खाकर यहां आए थे। राघव ने अपनी गाड़ी पर पैर पटकते हुए कहा, अरे यार, अब हम कहां जाएंगे? तभी राघव की नजर सिया पर गई, जिसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन कपड़ों में भी सिया एकदम प्यारी लग रही थी। अब राघव अपनी सारी टेंशन्स भूलकर बस सिया की तरफ ही देख रहा था। सिया की तरफ देखते हुए राघव ने अपने आप से कहा, चलो, इन सब के बीच कम से कम एक अच्छी बात है कि सिया मेरे साथ है। इसी बहाने मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का और मौका मिलेगा। क्या सिया और राघव रॉकी को ढूंढ पाएंगे? आखिर कौन है राणा सा जिसने रॉकी को किडनैप किया था? आखिर सिया के पास कौन सी जादुई किताब है जिसके लिए उसे किडनैप किया गया? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।